जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। इससे पहले हमने सगुण और निर्गुण भक्ति के बारे में बताया, यानी कि हम बताए थे कि भक्ति आंदोलन जब उत्तर भारत में आती है तो दो भागों में बढ़ जाती, एक सगुण और एक निर्गुण। हमने बता दिया है सगुण भक्ति क्या है, निर्गुण भक्ति क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, राम भक्ति क्या है। हमने तुलसीदास, सूरदास, कृष्ण आपका मीराबाई, इसके बारे में कबीर दास के बारे में, इन सभी के बारे में बता दिए। अगर अभी तक आप हमारा ये वीडियो नहीं देखें, अगर आप सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति को अभी तक नहीं देखे और आप नहीं जानते तो प्लीज जाकर सुरुचि स्टडी पॉइंट आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाकर भक्ति आंदोलन में सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, उसके बाद आप भक्ति आंदोलन को वीडियो देखिए। आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही पावरफुल वीडियो हो सकता है। देखिए, आज हम समझते हैं भक्ति आंदोलन में सगुण भक्ति तो हमने समझ लिया था, निर्गुण भक्ति भी हमारा निर्गुण भक्ति में जो हम संत के बारे में जान रहे थे, हम संत के बारे में जान रहे थे, जो कबीर दास हो गए, ये सब क्या है, संत थे। कबीर दास क्या करते, कबीर दास क्या सगुण भक्ति धारा को मानते हैं? नहीं, कबीर दास क्या निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले संत थे। संत हम उसे कहते जो समाज के कुरीतियों को नजरअंदाज करती है, समाज के कुरीतियों को आपको उभारने का कोशिश करते हैं और उसको जो कुरीति है उसको नजरअंदाज करती, कुरीति को मानती नहीं है बल्कि कुरीति को विरोध करती है। हमने कबीरदास के बारे में बताया, और भी बहुत सारे निर्गुण में संत थे जिनके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया। हमने संत के बारे में जाना था, आप पिछले वीडियो में हमने गुरु नानक देव के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। जो गुरु नानक देव जो थे हमारे सिख धर्म के पहले गुरु थे और सिख धर्म का संस्थापक कौन किए थे? तो आपके गुरु नानक देव किए थे। गुरु नानक देव के बारे में आज हम जानेंगे, और जो भी कितने गुरु आते हैं, 10 गुरु आते हैं सिख धर्म में, कुल 10 गुरु होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि आप क्या हैं आपके गुरु नानक देव और उनके 10वें गुरु कौन थे और 10 गुरु का क्या क्या काम होता है, उन्होंने किस तरह से सिख धर्म को अच्छा से प्रचार प्रसार किया और अच्छे से चला रहे। सिख धर्म बहुत ही अच्छा धर्म माना जाता है। माना जाता है क्या? देखिए, कोई भी धर्म को हम अच्छा ये नहीं कह सकते कि उसका वहाँ के पूर्वज जो भी करके गए उसके आधार पे, नहीं बाबू, हम पूर्वज जो करके गए हैं उस चीज पे अभी तक कौन आदमी कितना वर्क कर रहा। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पूर्वज, हमारे जो राम जी थे, जो सतयुग में कितना काम किए ने। सतयुग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता था राम भक्त को। जैसे कि देखिए, कोई भी धर्म है, कोई भी धर्म को हम सही कह सकते हैं, है ना। आप सही कह रहे हैं, आपका हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हर एक प्रकार का धर्म है और सभी धर्म का हमारे लिए समान क्या है, समानता है, सभी के लिए इक्वालिटी है। ये नहीं कह सकते वो धर्म अच्छा है, वे धर्म अच्छा है। लेकिन जब आप अपने धर्म को अच्छा बता रहे, जब आप अपने धर्म को अच्छा बता रहे, तो अपने धर्म को अच्छा बताने के लिए पहले आप उस धर्म में खुद लिए। अब देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे समाज में वैसे लोग होते जो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते। क्या आप अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहे तो क्या आप उस धर्म के रीति पे चल रहे हैं? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम ने हिंदू धर्म में कितना अच्छा कार्य किया? हमारे सनातन धर्म के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहा जाता। क्या हिंदू धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और बहुत सारे धर्म को लड़ते हैं, उन सभी से पूछिए, क्या आप जो ये बहस कर रहे, ये लड़ाई कर रहे, क्या आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं? क्या आप मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे हैं? नहीं है। जानते हैं बाबू, धर्म ऐसा चीज होता है जो स्टूडेंट को एक दूसरे से लड़वाने का कार्य करता है। जो स्टूडेंट धर्म, जाति ये सब से उभर कर अपना जो व्यक्तित्व को निखारता है, वही स्टूडेंट आगे चलकर कुछ कर पाता है। क्या हम सभी क्या है, एक देशवासी है, एक भारत देश के नागरिक हैं और अभी हमारा धर्म और कर्म क्या है, पढ़ाई करना, ना कि जाति धर्म और के आधार पर एक दूसरे से लड़ना और एक दूसरे पे
क्या करना, आपका ताना कसना। तो आइए हम इसी के साथ हमारा अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा ये सब पे डिस्कस करना जरूरी होता है। देखिए, सगुन भक्ति धारा में हमने राम और कृष्ण भक्ति के बारे में बताया। सगुन भक्ति धारा क्या है? तो वैसे लोग जो मूर्ति का पूजन करते हैं, मूर्ति पूजन को हम सगुन भक्ति धारा कहते हैं। और राम और कृष्ण, जो राम को पूजते तो उसे राम भक्त, जो कृष्ण को पूजते तो उसे कृष्ण भक्त। राम भक्त में कौन कौन आए? तो तुलसीदास, ये सब राम भक्ति में आते हैं। आपका जो कृष्ण भक्ति में सूरदास, मीराबाई, ये सब किस में आते हैं? कृष्ण भक्ति में आते हैं। और भी बहुत सारे आपके लोग थे, बहुत सारे ऐसे महान पुरुष, महान व्यक्ति थे जो राम भक्त और कृष्ण भक्त को मानने वाले थे। हम निर्गुण भक्ति धारा के बारे में बताएं कि निर्गुण भक्ति धारा में कोई भी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती थी, बल्कि लोग समाज सेवा, अपने उपदेश और समाज में चल रही कुरीतियों को उभारने का कोशिश करते थे। जैसा कि हमने आपको कबीर के बारे में बताया। कबीर क्या थे? कबीर जात से जोल्हा थे। रैदास हो गए, रैदास जात से क्या थे? चमार थे। लेकिन उन्होंने जाति से उनको इतना दबाया गया, उन्होंने जाति की कुरीतियों को देखा, उन्होंने समाज में हो रही भेदभाव को देखा, और देखते हुए उनका भगवान पे उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने संत बने और समाज की कुरीतियों को उभारने का कोशिश किए। तो जैसे आप नाम सुने होंगे, कबीरदास का दोहे भी सुने होंगे। कबीरदास बहुत सारा दोहा दिए हैं, जैसा कि आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, और हमने इससे पहले वाले वीडियो में दोहा भी जरूर सुनाया है। देखिए, आप संत में तो हमने सभी को बता दिया। हम बता रहे थे गुरु नानक देव के बारे में, कल हम क्लास ले रहे थे, तो कल मैं गुरु नानक देव के बारे में थोड़ा बताई थी, लेकिन क्लास ज़्यादा लंबा होने के कारण गुरु नानक देव और हमारा जो सिख धर्म के 10वें गुरु के बारे में हमने नहीं बताया। देखिए, गुरु नानक देव जो थे वो 15 अप्रैल आपका 1469, यानी कि कह सकते हैं 15 अप्रैल आपका 1469 में इनका जन्म होता है। कहाँ? तो तलवंडी में इनका जन्म होता है। किनका? तो गुरु नानक देव का। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ होता है? तलवंडी में। ये क्यों? तो पहले गुरु होते हैं कहाँ के? तो आपका ये आपका सिख धर्म का पहला गुरु गुरु नानक देव को कहा जाता है। और गुरु नानक देव ने ही लंगर व्यवस्था लाई थी, लेकिन उन्होंने सुचारू रूप से लंगर व्यवस्था को नहीं चलाया था। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। अगर हर एक धर्म में ऐसा व्यवस्था हो कि लंगर चलाया जाए, गरीबों को खाना खिलाया जाए, जो गरीब स्टूडेंट है उनको शिक्षा दिया जाए फ्री में। जैसे इन्होंने, देखिए, इतना धर्म है नहीं, जो धर्म पर बोलता है, जैसे जो लोग धर्म पर बोलते हैं वो लोग को धर्म में, अगर सोचिए, जो लोग धर्म पर बोलते हैं, क्या ये अभी कभी सोचे हैं कि हमारा जो धर्म है हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमारे समाज को क्या दिया? हमारे समाज को क्या दिया? जैसे देखिए, कोई ऐसा धर्म है, जैसे क्रिस जो आपके कह सकते हैं सिख धर्म, हमें क्या देता है? लंगर व्यवस्था है ना, सबको खाना खिलाता है। अगर सभी धर्म में कुछ ऐसा व्यवस्था रहता तो आज हमारा समाज करीब नहीं रहता। देखिए गुरु नानक देव में, आप सिख धर्म में जो भी व्यक्ति होते हैं लंगर चलाते। अब हिंदू धर्म में कोई ऐसे व्यक्ति होते, ऐसी परंपरा होता कि जो जितने भी गरीब बच्चा है उसको फ्री में शिक्षा दिया जाता था। बाबू, हमारे भी जो हिंदू धर्म में ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन गुरुकुल का व्यवस्था हमारे हिंदू धर्म में था, लेकिन वो किसके लिए? तो सिर्फ आपका ब्राह्मण के लिए था, ना कि और भी कास्ट के लिए था। सिर्फ ब्राह्मण लोग ही गुरुकुल में पढ़ते थे। आप ये भी कर्ण के बारे में जब सुने ही होंगे कि वो कर्ण ब्राह्मण नहीं थे और आकर शिक्षा ले लेते हैं गुरुकुल में, तो उनको श्राप दे दिया जाता है। तो ये सब तो बातें बाद में होती रहेगी, लेकिन हम ये बात बता रहे थे आपको कि ये आप एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर एक धर्म अपना अपना कुछ ऐसी परंपरा चलाए जिससे समाज का कल्याण हो। क्या हो? समाज का कल्याण हो। जैसे गुरु नानक देव ने क्या किया? लंगर व्यवस्था स्थापना किया। हिंदू धर्म के कोई ऐसे महान पुरुष उभरते और आते और उन्होंने एक ऐसी परंपरा चालू कर देते जो अगर किसी का असहाय है
हैं, किन्हीं का माता पिता नहीं है या वो किसी भी कारणवश पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए एक अलग से शिक्षा व्यवस्था बनाया जाएगा, एक ऐसी व्यवस्था ला देते तो कितना अच्छा रहता। एक ऐसा धर्म उभर के आता और वो क्या करता, जो भी अनाथ बच्चा है, जो भी वृद्ध हो गए, उनके लिए फ्री आश्रम का व्यवस्था करता, फ्री आश्रम सभी को देता, तो कितना अच्छा रहता। इससे हमारा समाज सुधरता। क्या होता बाबू, समाज सुधरता। तो ये जो हमारे जो गुरु नानक देव जो थे, उनका जन्म तलवंडी में होता है और उन्होंने लंगर व्यवस्था चालू किया, लेकिन सुचारू रूप से वो ना चला पाए। उसके बाद आते हैं दूसरे गुरु अंगद देव। दूसरे गुरु कौन आते, गुरु अंगद देव। दूसरे गुरु कौन आते बाबू, गुरु अंगद देव। ये क्या करते, लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से और सही ढंग से चलाने का प्रयास करते हैं। एकदम अच्छा से लंगर व्यवस्था को चलाते हैं। आप लंगर में खाना खाने के लिए जाइएगा, आप गुरुद्वारा जाइए, वहाँ कितनी शांति मिलती है, अलग सी शांति मिलती है। और वहाँ आपको शुद्ध घी, एकदम घी में बनल है। आपको, हम जब पटना गए थे तब गुरुद्वारा गए थे, एकदम शुद्ध घी में बना हुआ हलवा मिला था खाने के लिए, बहुत ही अच्छा, एकदम इतना टेस्टी। उतना आपका घर में बढ़िया से नहीं बनाया जाता जितना आपका सिख धर्म में लंगरों में खिला दिया जाता है। और लंगर व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अगर आप भूखे हैं, अगर आपका पास खाना नहीं है, तो आप जाइए लंगर में बैठकर खाइए। बड़े बड़े घर के लोग, बहुत बड़े बड़े लोग भी लंगर में आकर खाना खाते हैं। तो इसको सुचारू रूप से गुरु आपके अंगद देव ने चलाया। इनकी लिपि गुरुमुखी थी। अंगद देव ने एक लिपि बनाई। इनकी लिपि क्या थी, गुरुमुखी थी। इनकी लिपि कैसी थी बाबू, तो गुरुमुखी लिपि थी। उसके बाद आते हैं गुरु अमरदास। उसके बाद कौन आते हैं, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने गलत, मतलब कुरीति, जो देश में चल रही कुरीति, जो समाज में चल रही कुरीति का विरोध किसने किया, तो आपके अमरदास ने किया। आप देखिएगा, मैं आपको 10 गुरु के बारे में पढ़ाऊंगी और 10 गुरु में आपके सिख धर्म में सिर्फ समाज सुधारक और समाज के लिए ही बात किया गया है। ज्यादातर क्या किया गया, समाज के लिए ही बात किया गया। एक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे धर्म के बारे में जो समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं और उनका सही में आदरणीय है। देखिए, आपका जो गुरु आपके अमरदास जो थे, वो गलत प्रथा, भारत देश में पहले से ही बहुत गलत कुरीति अपनाई गई थी और उसे धर्म का नाम दे दिया गया था। क्या धर्म कहती थी कि सती प्रथा में जब पति मरता है तो पति के साथ पत्नी को भी जला दिया जाता है? क्या ये धर्म बोल सकता है? नहीं बोल सकता है बाबू। क्या ये धर्म बोल सकता है कि आप किसी भी पशु को हत्या करें, किसी भी पक्षी का हत्या करें? नहीं, ये धर्म नहीं बोलता, ये कुरीति है। क्या धर्म बोलता है कि आप बच्चा है, बच्चा में विवाह कर दिया जाए, बालिका विवाह हो जाए, बाल विवाह हो जाए? क्या यह धर्म बोलता है? नहीं, ये समाज की कुरीति है। क्या समाज की कुरीति है? तो यही कुरीतियों को आवाज उठाने का काम किसने किया? अमरदास ने किया। उसके बाद चौथे गुरु आते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास चौथे गुरु आते हैं जिनका संबंध अकबर से कुछ अच्छा था। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो गुरु रामदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। इस समय अकबर थे वहाँ और इनका जो संबंध अकबर से अच्छा था। किनका? आपका गुरु रामदास का संबंध अकबर से अच्छा था। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दिया था। किसे? तो गुरु रामदास को अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन दिया गया था, जिसे वो अमृतसर के लिए दिए थे। अमृतसर को 500 बीघा जो जमीन है वो कौन दिए थे? तो आपके अकबर दिए थे उनको। मतलब शायद नहर वहर बनाने के लिए या कुछ खंदवाने के लिए उनको जमीन दिए थे, लेकिन बाद में उसे अमृतसर के नाम से जाना जाने लगा और उसे अमृतसर शहर बना दिया गया। आइए वो भी जानते कि अमृतसर शहर कौन बनाया। देखिए, उसके बाद आते हैं, चौथे गुरु के बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव। देखिए बाबू, गुरु अर्जुन देव जो थे अमृतसर का, देखिए गुरु अर्जुन देव जो थे अमृत का स्वर्ण कहा जाता है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर का निर्माण इसने करवाया। कौन? तो आपके गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने क्या करते हैं, हर मंदिर, गुरु अर्जुन देव हर मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसे ही हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। पहले ये जो स्वर्ण मंदिर था, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, उसे हर मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो स्वर्ण मंदिर आप जानेंगे अमृतसर
में स्वर्ण मंदिर है उसको पहले हर मंदिर के नाम से जाना जाता था, बाद में उसे अमृतसर कहा गया। तो ये हर मंदिर यानी कि हम कह सकते हैं स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव करवाए थे। इन पे जो सोने की चादर चढ़ाने का कार्य कौन किए थे, सोने के चादर चढ़ाने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो रणजीत सिंह के द्वारा। राजा रणजीत सिंह ने क्या किया था, हर मंदिर जो थे हर मंदिर पे सोने के चादर को लगाएं, पूरा मंदिर को सोने के परत से ढक दिए, सोने की परत को चढ़वाएं, सोने के चादर को चढ़ाएं, उसे उस समय से स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। और ये करने का कार्य कौन किए थे, तो रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह इसके बाद आते हैं। एक और देखिए हमने आपको यहाँ बताया कि गुरु रामदास जो थे वो कबीर के गुरु रामदास के जिस समय आप देखे होंगे कि अकबर का संबंध इनके समय अच्छा था, अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी। लेकिन आप जानते हैं ये जो गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव के समय जहांगीर थे। गुरु अर्जुन देव के समय कौन थे बाबू, जहांगीर। अभी आपको अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर के बारे में नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसके बाद वही स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप क्लास को रेगुलर देखते तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इसके बाद बाबर, अकबर, हुमायूं यानी कि मुगल साम्राज्य आपका शुरू करने वाले हैं। देखिए जो रणजीत सिंह जो थे वो क्या करते, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पे परत चढ़ाते हैं। और ये जो गुरु अर्जुन देव थे वो किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के। इसके समय जहांगीर थे, इसके समय कौन थे, जहांगीर थे। जानते हैं बाबू जहांगीर का जो बेटा खुसरो इसके आप गुरु अर्जुन देव के शरण मांगने के लिए गुरु अर्जुन देव के शरण में आता है। तो गुरु अर्जुन देव एक क्या थे, एक गुरु थे। तो गुरु का तो कार्य है कि शरण देना। अगर आप किसी भी कास्ट का व्यक्ति रहे, किसी भी जात का या किसी भी आपका कैटेगरी का व्यक्ति रहे, गुरु का काम क्या है, उसको शिक्षा देना, पढ़ाना। अगर वो आपके शरण में आता है तो उसको अपना शरण में रखना। तो यही काम आपके गुरु अर्जुन देव करते हैं। गुरु अर्जुन देव के शरण में खुसरो आता है जो जहांगीर का बेटा था, और खुसरो आता है और ये आपके गुरु अर्जुन देव इनको शरण दे देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य बात ये, जहांगीर इतना खराब आदमी था, बहुत गुस्सा बढ़ता, वो की करता है, गुरु अर्जुन देव को मार देता है। क्या करते हैं, गुरु अर्जुन देव की हत्या कर देता है। कौन, आपके खुसरो कर देते हैं। किनकी हत्या, तो अर्जुन देव का हत्या जहांगीर के लिए, जहांगीर करता है। किसके लिए, तो खुसरो के लिए, कि तुम खुसरो को काहे शरण दिया, अरे पगला, तुम इनको शरण में आया तबे ने शरण दिया, इसको बुलावे तो नहीं गया था, शरण में आया तो ये शरण दिया। क्योंकि जो सिख धर्म का काम ही है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, जिसका कोई नहीं है, जिसको कोई खिलाने वाला नहीं है, जिसको कोई शरण देने वाला नहीं है, वो सिख धर्म उसको शरण देता है। और गुरु अर्जुन देव भी यही किए, उनको शरण दिए लेकिन उनको मार दिया गया। क्या करते बाबू, मार देते। ये था ये सब बाबा हुमायूं सब खराब। देखिए अब गुरु हरगोविंद क्या, अब गुरु हरगोविंद आते हैं आपके छठे गुरु। पांचवें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव। देखिए हर गुरु गोविंद आते हैं। हर गुरु गोविंद ने जो थे उन्होंने नगाड़ा बजाने की परंपरा स्टार्ट किया। किसने, तो आपका हर गुरु गोविंद ने नगाड़ा बजाने की परंपरा स्थापना किया। नगाड़ा बजाने की परंपरा किसने चालू किया, तो हर गुरु गोविंद के द्वारा चालू किया गया। हर गुरु गोविंद ने अमृतसर पे किला बनवाया। ये जो हर गुरु गोविंद जो थे वो क्या करते, अमृतसर जो नगर था, अमृतसर एक नगर बना दिया गया। तो अमृतसर नगर पे क्या करते हैं, उन्होंने किला बनवाया। किला मतलब क्या होता है, जैसे ये कि गांव है, गांव के पूरे बाहरी पूरा बाउंड्री मार देना, या किसी भी नगर के बाहर पूरा मोटा दीवार से बाउंड्री मार देना, किला कहलाता था। किला एकदम कि उससे जो तोप भी छोड़े नहीं तो वो जो दीवार है वो उसे सह ले। क्योंकि उस समय जो ये आपका जहांगीर था, आपका औरंगजेब था, इन लोग का जो क्रूर राजा थे, और इनकी कुरीति के वजह से, इनकी क्रूरता के वजह से वो क्या किए, अमृतसर को पूरा किला से घिरवा देते हैं। तो कौन अमृतसर को किले से घिरवाने का कार्य कौन किए, तो आपका हर गोविंद करते हैं। उसके बाद गुरु हर राय आते। गुरु हर राय के द्वारा
गुरु हर राय आपके सातवें गुरु होते हैं। छठे गुरु कौन? गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु आपके गुरु हर राय होते हैं। इनकी मृत्यु चेचक के वजह से हो जाती है। इनकी मृत्यु क्या हो जाती है बाबू? इनके मृत्यु चेचक के वजह से हो जाती है। उस समय चेचक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता था। देखिए, क्योंकि उस समय ना तो मेडिकल अच्छा था और ना तो किसी प्रकार की कोई भी ऐसी दवा जिसके वजह से चेचक रुक जाता। लेकिन चेचक जो था वो फैलने, क्योंकि वायरस होता, आप अगर एक दूसरे के संपर्क में आइएगा तो चेचक हो जाता है। तो इस तरह से उनकी जो मृत्यु हो जाती है वो चेचक के वजह से हो जाती है। अभी आपको आश्चर्य होता होगा कि क्या चेचक के वजह से मृत्यु हो जाती होगी? हाँ बाबू, ये सही बात है। इस जैसे कि हमारा जब कोरोना आया था तो कैसे हम लोग कोरोना की वजह से मर गए ना, किस लिए? क्योंकि उसका मेडिसिन उपलब्ध नहीं था। तो उसी समय जब चेचक आता है तो चेचक से मृत्यु हो जाती है आपका हर राय की। उसके बाद हरि किशन आते हैं। हरि किरण गुरु आपके गुरुदेव आते हैं, जिनका भी कार्यकाल कुछ छोटा रहा। इनके बारे में कुछ हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर आते हैं। नौवें गुरु तेग बहादुर आते हैं। गुरु तेग बहादुर नौवें गुरु थे। और आपको जानकर ताज्जुब होगी और आश्चर्य होगा कि जिस तरह से गुरु अर्जुन देव को मार दिया गया उसी तरह से आपका गुरु तेग बहादुर को भी मार दिया जाता है। पता है गुरु तेग बहादुर क्या करते हैं? औरंगजेब के बेटा को शरण दे देते। औरंगजेब का जो बेटा था वो क्या करता है? अकबर द्वितीय। औरंगजेब के बेटा का नाम क्या था? अकबर द्वितीय। ये औरंगजेब से बगावत करता है कि क्या तुम ही सब घड़ी गद्दी पे बैठेगा, गद्दी पर हम बैठेंगे। तो इस तरह से बगावत करते कौन? गुरु आपके अकबर द्वितीय। किससे? तो अपने पिता औरंगजेब से। और ये क्या करते हैं? ये जो औरंगजेब होते हैं वो अपने पत्नी, ये आपका बेटा को मारने के लिए पीछे पड़ जाते। कौन? औरंगजेब अपने बेटा को मारने के लिए पीछे पड़ जाते। ये जो अकबर द्वितीय होते हैं वो क्या करते हैं? फिर शरण लेने गुरु तेग बहादुर के पास चले जाते हैं। गुरु तेग बहादुर के पास शरण लेने कौन चले जाते हैं? तो अकबर द्वितीय, औरंगजेब का बेटा। उसके बाद वहां से भी ये भागकर अगले आपका महाराष्ट्र के एरिया में चले जाते हैं। लेकिन जानते हैं ये जो तेग बहादुर थे जिन्होंने औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दिया, उनका बहुत ही बड़ा दंड मिलता है। उनको ये दंड मिलता है, क्या तुमने हमारे बेटे को कैसे शरण दिया? औरंगजेब का बेटा था आपका अकबर द्वितीय, उसको शरण देते हैं तेग बहादुर। तेग बहादुर औरंगजेब के बेटा अकबर द्वितीय को शरण देते हैं। लेकिन इस कदर वो औरंगजेब अपने अहंकार में चूर था कि गुरु तेग बहादुर को जान से मार देता है। और गुरु तेग बहादुर के मारने के बाद अपने बेटे को लाता है और लाकर एकदम रड होता है ने, रड गरम करके उनके आंखों में घुसा देता है और उसकी बेटा यानी कि अकबर द्वितीय की भी मृत्यु हो जाता है। औरंगजेब बहुत ही क्रूर राजा था बाबू। सोचिए तो इस गुरु का क्या गलती था? इन्होंने तो सिर्फ शरण दिया, गुरु का काम ही शरण देना, और इनको ऐसी बेरहमी से मार देता है। कौन? आपका औरंगजेब। उसके बाद 10वें गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह। आप गुरु गोविंद सिंह का तो नाम जानते होंगे। गुरु गोविंद सिंह के नाम जानते होंगे। 1.25 लाख में एक लड़ावा तब गुरु गोविंद नाम कहा। आपने तो सुने ही होंगे कि जब गुरु गोविंद सिंह बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही बड़े योद्धा भी थे। गुरु गोविंद सिंह का आज भी गीत गाना, बहुत ही कविता आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो गुरु गोविंद सिंह क्या थे? 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किए? तो खालसा पंथ का स्थापना किए। खालसा पंथ में क्या था? खालसा पंथ में कि असहाय व्यक्ति को, जो व्यक्ति के कोई नहीं है उसको सहारा देना, आपका जो जिस पे अत्याचार हो रहा उसके अत्याचार से बचाना, यही सब कार्य कौन करते थे? तो आपका जो हमारे गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे उन्होंने किया। गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं एक महान कवि, विद्वान और योद्धा भी थे। वीरता के साथ त्याग और
आप कह सकते हैं आत्मस्वाभिमान की भी इनके पास कमी नहीं थी। ये बहुत ही बड़े क्या थे, बहुत ही बड़े योद्धा और विद्वान थे। तो आज हम इतना ही समझे भक्ति आंदोलन में गुरु नानक देव के बारे में और सिख धर्म के सभी 10वें गुरु के बारे में आज हमने जान लिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सूफी संत के बारे में बताएंगे। तो अगर आप सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती और भी सूफी संत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।